नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग, जिसमें आज सदन और शांता की शादी के बारे में बताएंगे। कैसे बारात निकलती है गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गांव तक। बहुत सारे हमारे यहाँ रीति रिवाज, परंपराएं जो होती हैं कैसे निभाई जाती हैं। सदन के विवाह का दिन आ गया। चुनार से बारात अमोला चली। उसकी तैयारियों का वर्णन करना व्यर्थ है। जैसे अन्य बारातें होती हैं वैसी ही यह भी थी। वैभव और दरिद्रता का अत्यंत करुणात्मक दृश्य था। पालकियों पर कारचोबी के पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन कहारों की वर्दियां फटी हुई और बेडौल थीं। गंगा जमुनी सोटे और बल्लम फटेहाल मजदूरों के हाथों में बिल्कुल शोभा नहीं देते थे। अमोला यहाँ से कोई 10 कोस था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बारात नावों पर उतरी। मल्लाहों से खेवे के लिए घंटों सिरमगज करना पड़ा, तब कहीं जाकर उन्होंने नावें खोलीं। मदन सिंह ने बिगड़कर कहा, न हुए तुम लोग हमारे गांव में, नहीं तो इतनी वेगार लेता याद करते। लेकिन पदम सिंह मल्लाहों की इस ढिठाई पर मन में बहुत प्रसन्न थे। उन्हें इसमें मल्लाहों का सच्चा प्रेम दिखाई देता था। संध्या समय बारात अमोला पहुंची। पदम सिंह के मुहर्रिर ने वहां पहले से ही सामियाना खड़ा कर रखा था। छोलदारियां भी लगी हुई थीं। सामियाना झाड़, फनूस और हांडियों में सुसज्जित था। कारचोबी, मनशद, गांव तकिए और इत्रदान आदि अपने अपने स्थानों पर लगे हुए थे। धूम थी कि नाच में कई डेरे आए हैं। द्वार पूजा हुई। उमानाथ कंधे पर एक अंगोछा डाले हुए बारात का स्वागत करते थे। गांव की स्त्रियां दालान में खड़ी मंगलाचरण करती। बाराती लोग यह देखने की चेष्टा कर रहे थे कि इनमें से कौन सबसे सुंदर है। स्त्रियां भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन पर नैनों की कटार चला रही थीं। आज तो सारे सिस्टम ही बंद हो गए हैं। आज तो बैंड बाजे से बारात चढ़ी, न कुछ दिखाई दिया, न समझ में आया। ये एक उस समय का जिसमें हम लोग भी रहे हैं। एक उत्सुकता जिसमें लोग देखते बाहर का क्या, क्योंकि स्त्रियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। वो कहीं बाहर तो घूमती नहीं थी। तो ऐसे मौक़ों पर लोगों से मेल जोल होना, मिलना, बाहर के लोगों से भी एक अलग ही दुनिया में वो होती थी। गानों में मंगलाचरण के साथ साथ बारात वालों को गालियां भी देना, वो कितनी भी अभद्र हो सकती थी, लेकिन वो समाज में बैठ के गाई जाती थी, जिन्हें गाली गीत कहते थे। जानवी उदास थी। वह मन में सोच रही थी कि यह घर मेरी चंद्रा को मिलता तो अच्छा होता। सुभागी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि समधी कौन है। कृष्णचंद्र सदन के चरणों की पूजा कर रहे थे और मन में शंका कर रहे थे कि यह कौन सा उल्टा रिवाज है। मदन सिंह ध्यान से देख रहे थे कि थाल में कितने रुपए हैं। बारात जनवासे को चली। रसद का सामान बंटने लगा। चारों ओर कोलाहल होने लगा। कोई कहता था मुझे घी कम मिला, कोई गुहार लगाता कि मुझे उपले नहीं दिए गए। लाला वैजनाथ शराब के लिए जिद कर रहे थे। सामान बट चुका तो लोगों ने उपले जलाए और हांडियां चढ़ाईं। धुएं से
गैस का प्रकाश पीला पड़ गया। सदन मनसद लगाकर बैठा। महफिल सज गई। काशी के संगीत समाज ने श्याम कल्याण की धुन छोड़ी। सहस्त्रों मनुष्य सामयाने के चारों तरफ खड़े थे। कुछ लोग मिर्जई पहने, पगड़ी बांधे फर्श पर बैठे हुए थे। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि डेरे कहाँ हैं। कोई इस छोलदारी में झांकता तो कोई उसमें। सब कौतूहल बस देख रहे थे कैसी बारात है, कि एक डेरा भी नहीं, कहाँ के कंगले हैं। यह बड़ा सा सामयाना क्यों खड़ा किया? मदन सिंह ये बातें सुन सुनकर मन में पदम सिंह के ऊपर बड़बड़ा रहे थे और पदम सिंह लज्जा और भय के मारे उनके सामने नहीं आ रहे थे। इतने में लोगों ने सामयाने पर पत्थर फेंकना शुरू किया। लाला वैजनाथ उठकर छोलदारी में भागे। कुछ लोग उपद्रवकारियों को गाली देने लगे। एक हलचल सी मच गई। कोई इधर भागता, कोई उधर, कोई मारपीट करने पे उतारू था। अकस्मात एक दीर्घकाय पुरुष सिर मुड़ाए, भस्म रमाए, हाथ में एक त्रिशूल लिए आकर महफिल में खड़ा हो गया। उसके लाल नेत्र दीपक के समान जल रहे थे और मुखमंडल में प्रतिभा की ज्योति स्फुटित हो रही थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। सबों ओर लोग उधर आंखें फाड़ फाड़ कर उस महात्मा की ओर ताकने लगे। यह साधु कौन है, कहां से आ गया? साधु ने त्रिशूल ऊंचा किया और तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, हा शोक, यहाँ कोई नाच नहीं, कोई वेश्या नहीं। सब बाबा लोग उदास बैठे हैं। श्याम कल्याण की धुन कैसी है, पर कोई नहीं सुनता, किसी के कान नहीं। सब लोग वेश्या का नाच देखना चाहते हैं। या तो उन्हें नाच दिखाओ या अपने सर तुड़वाओ। चलो मैं नाच दिखाऊं। देवताओं का नाच देखना चाहोगे? देखो सामने वृक्ष की पत्तियों पर निर्मल चंद्र की किरणें कैसी नाच रही हैं। देखो तालाब में कमल के फूल पर पानी की बूंदें कैसी नाच रही हैं। जंगल में जाकर देखो मोर पर फैलाए कैसे नाच रहा है। क्यों यह देवताओं का नाच पसंद नहीं है? अच्छा चलो पिशाचों का नाच दिखाऊं। तुम्हारा पड़ोसी दरिद्र किसान जमींदार के जूते खाकर कैसा नाच रहा है। तुम्हारे भाइयों के अनाथ बालक क्षुधा से बावले होकर कैसे नाच रहे हैं। अपने घर में देखो विधवा भावज की आंखों में शोक और वेदना के आंसू कैसे नाच रहे हैं। क्या यह नाच देखना पसंद नहीं है? तो अपने मन को देखो, कपट और छल कैसा नाच रहा है। सारा संसार नृत्यशाला है, उसमें लोग अपना अपना नाच नाच रहे हैं। क्या यह देखने के लिए तुम्हारी आंखें नहीं हैं? आओ मैं तुम्हें शंकर का तांडव नृत्य दिखाऊं। किंतु तुम वह नृत्य देखने योग्य नहीं हो। तुम्हारी काम तृष्णा को इस नाच का क्या आनंद मिलेगा। अज्ञान की मूर्तियों, विषय भोग के सेवकों, तुम्हें नाच का नाम लेते लज्जा नहीं आती। अपना कल्याण चाहते हो तो इस रीति को मिटाओ, कुवासना को तजो, वैश्या प्रेम का त्याग करो। जितने भी लोग थे वहां पे साधु की बातें सुनकर स्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं जो दुनिया की सच्चाई थी वो सामने लाके खड़ी की। जो जिस रूप में था उसको उसी रूप के दर्शन करा दिए। सब लोग मूर्तिवत बैठे महात्मा की उन्मत्त बाणी सुन रहे थे कि इतने में वह अदृश्य हो गए और सामने वाले आम के वृक्षों की आड़ में होकर कोई ध्वनि, मधुर ध्वनि गाने लगे। धीरे धीरे वह भी अंधकार में विलीन हो गई, जैसे रात्रि में चिंता रूपी नाव निद्रा सागर में विलीन हो जाती है।
जैसे ज्वारियों का जत्था पुलिस के अधिकारी को देखकर सन्नाटे में आ जाता है। कोई रुपए पैसे समेटने लगता है, कोई कौड़ियों को छिपा देता है। उसी प्रकार साधु के आकस्मिक आगमन, उनके तेजस्वी स्वरूप और अलौकिक उपदेशों ने लोगों को एक अव्यक्त अनिष्ट के भय से सशंकित कर दिया। उपद्रवी दुर्जनों ने चुपके से अपने घर की राह ली। जो लोग महफिल में बैठे अधीर हो रहे थे और मन में पछता रहे थे कि व्यर्थ यहाँ आ गए, वह ध्यानपूर्वक गाना सुनने लगे। कुछ सरल हृदय, कुछ मनुष्य महात्मा के पीछे दौड़े, पर उनका कहीं कोई अब अता पता न था। पंडित मदन सिंह अपनी छोलदारी में बैठे हुए गहने कपड़े सजे रहे थे कि मुंशी वैजनाथ दौड़ते हुए आए और बोले, भैया अनर्थ हो गया, आपने यहाँ नाहक ब्याह किया है। मदन सिंह ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ, अभी इसी गांव का एक आदमी मुझसे मिला था। उसने इन लोगों की ऐसी कलई खोली कि मेरे होश उड़ गए। क्या यह लोग नीच कुल के हैं? नीच कुल के तो नहीं, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। कन्या का पिता हाल ही में जेल खाने से छूटकर आया और कन्या की बड़ी बहन वैश्या हो गई। दाल मंडी में जो सुमन बाई है, वह इसी कन्या की सगी बहन है। मदन सिंह को मालूम हुआ कि वह किसी पेड़ से फिसल पड़े हों। आंखें फाड़कर बोले, वह आदमी इन लोगों का कोई वैरी तो नहीं? विघ्न डालने के लिए लोग बहुधा झूठ मूठ कलंक लगा दिया करते हैं। पदम सिंह, हाँ, ऐसी ही बात मालूम होती है। बैजनाथ नहीं, वह तो कहता था मैं उन लोगों के मुंह पर कह दूं। मदन सिंह, तो क्या वह लड़की उमानाथ की नहीं? वैजनाथ जी नहीं, उनकी भांजी है। वह जो एक बार थानेदार पर मुकदमा चला था, वही थानेदार उमानाथ के बहनोई हैं। कई महीनों से छूट कर आए हैं। मदन सिंह माथा पकड़कर बैठ गए। हे ईश्वर, तुमने मुझे कहाँ लाकर फंसाया? पदम सिंह, उमानाथ को बुलाना चाहिए। इतने में पंडित उमानाथ स्वयं एक नाई के साथ आते हुए दिखाई दिए। बधू के लिए गहने कपड़े की जरूरत थी। ज्यों ही वह छोलदारी के द्वार पर आकर खड़े हुए कि मदन सिंह जोर से झपटे और उनके दोनों हाथ पकड़कर झकझोरते हुए बोले, क्यों जी तिलकधारी महाराज, तुमने संसार में और कोई तुम्हें नहीं मिला था कि तुमने अपने मुख की कालिख मेरे मुंह पे लगाई। बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहे की तरह दीन भाव से उमानाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मुझसे कौन सा अपराध हुआ? मदन सिंह, तुमने वह कर्म किया है कि अगर तुम्हारा गला काट दूं तो भी पाप न लगे। जिस कन्या की बहन पतिता हो जाए, उसके लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था। उमानाथ ने दबी हुई आवाज से कहा, महाराज, शत्रु मित्र कब किसी के होते हैं? अगर किसी ने कुछ कलंक की बात कही हो तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस आदमी को बुलाइए, जो कुछ कहना हो मेरे मुंह पे कहे। पदम सिंह, हाँ, ऐसा होना बहुत संभव है। उस आदमी को बुलाना चाहिए। मदन सिंह ने भाई की ओर कड़ी निगाह से देखकर कहा, तुम क्यों बोलते हो? संभव है तुम्हारे शत्रु ही ने कहा हो, लेकिन बात सच्ची है या नहीं? कौन सी बात? यही कि सुमन कन्या की सगी बहन है। उमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया, लज्जा से सिर झुक गया, नेत्र ज्योतिहीन हो गए। बोले, महाराज, और उनके मुख से कुछ न निकल सका। मदन सिंह ने गरज कर कहा, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? क्या यह बात सच है या झूठ? उमानाथ ने फिर उत्तर देना चाहा, किंतु महाराज के सिवा कुछ न कह सके। अब मदन सिंह को कोई संदेह न रह गया। क्रोध की अग्नि प्रचंड हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, शरीर कांपने लगा। उमानाथ की ओर आग्नेय दृष्टि से देखकर बोले, अब अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे सामने से हट जाओ। धूर्त, दगाबाज, पाखंडी कहीं के। तिलक लगाकर पंडित बने फिरते हो चांडाल। अब तेरे द्वार पर पानी न पीऊंगा। अपनी लड़की को जंतर बनाकर गले में पहन,
यह कहकर मदन सिंह उठे और उस छोलदारी में चले गए जहाँ सदन पड़ा सो रहा था और जोर से चिल्लाकर कहारों को पुकारा। उनके जाने पर उमानाथ पदम सिंह से बोले, महाराज किसी प्रकार पंडित जी को मनाइए, मुझे कहीं मुंह दिखाने को जगह नहीं मिलेगी। सुमन का हाल तो आपने सुना ही होगा। उस अभागिन ने मेरे मुंह में कालिख लगा दी। ईश्वर की यही इच्छा थी, पर अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ होगा। आप ही न्याय कीजिए। मैं इस बात को छिपाने के सिवा और क्या कर सकता। इस कन्या का विवाह तो करना ही था। यह बात छिपाए बिना कैसे बनती। आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यह समाचार संबंध ठीक हो जाने के बाद मिला। पदम सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, भाई साहब के कान में बात न पड़ी होती तो यह सब कुछ न होता। देखिए, मैं उनके पास जाता हूँ, पर उनका राजी होना मुश्किल मालूम होता है। मदन सिंह कहारों से चिल्लाकर कह रहे थे, जल्द यहाँ से चलने की तैयारी करो। सदन भी अपने कपड़े समेट रहा था। उसके पिता ने सब हाल उससे कह दिया। इतने में पदम सिंह ने आकर आग्रहपूर्वक कहा, भैया इतनी जल्दी मत कीजिए, जरा सोच समझकर काम कीजिए। धोखा तो हो ही गया, पर यूं लौट चलने में तो भी और जग हंसाई होगी। सदन ने चाचा की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और मदन सिंह ने आश्चर्य से पदम सिंह जो 2-4 आदमियों से पूछ देखिए क्या राय है। क्या कहते हो, क्या जानबूझकर तीखी जीती जी मक्खी निगल जाऊं। पदम सिंह, इसमें कम से कम जग हंसाई तो न होगी। मदन सिंह, तुम अभी लड़के हो, ये बातें नहीं जानते। जाओ लौटने का सामान करो। इस वक्त जग हंसाई अच्छी है, कुल में सदा के लिए कलंक तो न लगेगा। पदम सिंह, लेकिन यह तो विचार कीजिए कि कन्या की क्या गति होगी। उसका इसमें क्या अपराध है। मदन सिंह ने झिड़क कर कहा, तुम तो निरे मूर्ख हो। चलकर डेरे लदाओ। कल को कोई बात पड़ जाएगी तो तुम ही गालियां दोगे कि रुपए के ऊपर फिसल पड़े थे। संसार के व्यवहार में वकालत से काम नहीं चलता। पदम सिंह ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, मुझे आपकी आज्ञा से इनकार नहीं है, लेकिन शोक है कि इस कन्या का जीवन नष्ट हो जाएगा। मदन सिंह, तुम खामखा क्रोध दिलाते हो। लड़की का मैंने कोई ठेका नहीं ले लिया। जो कुछ उसके भाग्य में लिखा होगा वह होगा। पदम सिंह ने नैराश्यपूर्ण भाव से कहा, सुमन का आना जाना बिल्कुल बंद है। इन लोगों ने उसे त्याग दिया है। मैंने तुम्हें कह दिया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें ऐसी बात मुझसे कहते हुए लज्जा नहीं आती। बड़े सुधारक की दुम बने हो। एक हरजाई की बहन से अपने बेटे का ब्याह कर लूं। तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई पदम सिंह। पदम सिंह ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उनका मन कह रहा था कि भैया इस समय जो कुछ कर रहे हैं वही ऐसी अवस्था में मैं भी करता, लेकिन भयंकर परिणाम का विचार करके उन्होंने एक बार फिर बोलने का साहस किया। जैसे कोई अपराधी गजट में अपना नाम न पाकर निराश होते हुए भी शोध पत्र की ओर लपकता है परीक्षार्थी, उसी प्रकार अपने को धोखा देकर पदम सिंह भाई साहब से दबते हुए बोले, सुमन बाई भी अब विधवा आश्रम में चली गई है। पदम सिंह सिर नीचा की ये बातें कर रहे थे। भाई से आंख मिलाने का उन्हें हौसला न था। यह वाक्य मुंह से निकला ही था कि अकस्मात मदन सिंह ने एक जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। चौंक कर सिर उठाया तो मदन सिंह खड़े क्रोध से कांप रहे थे। तिरस्कार के वे कठोर शब्द जो उनके मुंह से निकलने वाले थे, पदम सिंह को भूमि पर गिरते देखकर पश्चाताप से दब गए। मदन सिंह की इस समय वही दशा थी जब क्रोध में मनुष्य अपना ही मांस काटने लगता है। यह आज जीवन में पहला अवसर था कि पदम सिंह ने भाई के हाथों से धक्का खाया। सारी बाल्यावस्था बीत गई। बड़े बड़े उपद्रव किए, पर भाई ने कभी हाथ नहीं उठाया था।
वह बच्चों के सदृश रोने लगे, सिसकते थे, हिचकियाँ लेते थे, पर हृदय में लेस मात्र भी क्रोध न था। केवल यह दुख था कि जिसने सर्वदा प्यार किया, कभी कड़ी बात तक नहीं कही, उसे आज मेरे दुराग्रह से ऐसा दुख पहुंचा। यह हृदय में जलती हुई अग्नि की ज्वाला है। यह लज्जा, अपमान और आत्मगिलानी का प्रत्यक्ष स्वरूप। यह हृदय में उमड़े हुए शोक सागर का उद्वेग। सदन ने लपककर पदम सिंह को उठाया और अपने पिता की ओर क्रोध से देखकर कहा, आप तो जैसे बावले हो गए हैं। जब हमारे समाज की कुछ परंपराएं टूटती हैं तो अक्सर ऐसी हलचल होती है समाज में, जिसका एक छोटा सा उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सच है कि इसमें सुमन की बहन की कोई गलती नहीं। गलती न सुमन की थी न उसकी बहन की। सुमन परिस्थिति बस वहाँ पहुँची, लेकिन वो भी अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन शांता की कहीं कोई गलती नहीं। लेकिन हमारा समाज कब इतना अच्छा हो गया जो हर किसी को स्वीकारे, खासकर लड़की को। इतने में कई आदमी आ गए और पूछने लगे, महाराज क्या बात हुई है? बारात को लौटने का हुक्म क्यों देते हैं? ऐसा कुछ करो कि दोनों ओर की मर्यादा बनी रहे। अब उनकी और आपकी इज्जत एक है। लेन देन में कुछ कोर कसर हो तो तुम ही दब जाओ। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? इनके धन से थोड़े ही धनी हो जाओगे। मदन सिंह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महफिल में खलबली पड़ गई। एक दूसरे से पूछताछ होने लगी। महफिल में कन्या की ओर से भी कितने आदमी थे। वह उमानाथ से पूछने लगे, भैया ये लोग क्यों बारात लौटाने पर उतारू हो रहे हैं? जब उमानाथ ने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया तो वे सब के सब आकर मदन सिंह से विनती करने लगे, महाराज हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ और जो दंड चाहे दीजिए, पर बारात न लौटाइए, नहीं तो गांव की बदनामी हो जाएगी। मदन सिंह ने उनसे केवल इतना कहा, इसका कारण उमानाथ से पूछो, वही बताएंगे। पंडित कृष्णचंद्र ने जब सदन को देखा था, आनंद से फूले नहीं समाते थे। विवाह का मुहूर्त निकट था। वह बर आने की राह देख रहे थे कि इतने में कई आदमियों ने आकर उन्हें खबर दी। उन्होंने पूछा, क्यों लौट रहे हैं? क्या उमानाथ से कोई झगड़ा हो गया? लोगों ने कहा, हमें यह नहीं मालूम, उमानाथ तो वहीं खड़े मना रहे हैं। कृष्णचंद्र झल्लाए हुए बारात की ओर चले। बारात का लौटना क्या लड़कों का खेल है? क्या कोई गुड्डी का ब्याह है? अगर विवाह नहीं करना था तो यहाँ बारात क्यों लाए? देखता हूँ कौन बारात को फेर ले जाता है। खून की नदी बहा दूंगा। कृष्णचंद्र अपने साथियों से ऐसी ही बातें करते कदम बढ़ाते हुए जनवासे में जा पहुँचे और ललकार कर बोले, कहाँ हैं पंडित मदन सिंह? महाराज जरा बाहर आइए। मदन सिंह यह ललकार सुनकर बाहर आए और दृढ़ता के साथ बोले, कहिए क्या कहना है? कृष्णचंद्र, आप बारात क्यों लौटा लिए जा रहे हैं? मदन सिंह, अपना मन, हमें विवाह नहीं करना। कृष्णचंद्र, आपको विवाह करना होगा, यहाँ आकर आप ऐसे नहीं लौट सकते। मदन सिंह, आपको जो करना है वो कीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे। कारण तो आप जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो पंडित उमानाथ से पूछिए। कृष्णचंद्र, मैं आपसे पूछता हूँ। मदन सिंह, बात दबी रहने दीजिए, मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं जेल खाने क्या हो आया हूँ, उसका यह दंड है। धन्य है आपका न्याय। मदन सिंह, इस बात पर बारात नहीं लौट सकती थी। कृष्णचंद्र, तो उमानाथ से विवाह का कर देने में कुछ कसर कोई हो गई है। फिर ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आप बारात लेके जा रहे हैं? आपको बतलाना पड़ेगा। दरवाजे पर बारात लाकर उसे लौटा ले जाना क्या आपने लड़कों का खेल समझ लिया? यहाँ खून की नदी बह जाएगी। आप इस भरोसे में मत रहिएगा।
मदन सिंह, इसकी हमको चिंता नहीं है, हम यहाँ मर जाएंगे, लेकिन आपकी लड़की से विवाह नहीं करेंगे। आपके यहाँ अपनी मर्यादा खोने नहीं आए हैं। कृष्णचंद, तो क्या हम आपसे नीच हैं? इसका कोई प्रमाण है? मदन सिंह, हाँ है। तो उसको बताने में आपको इतना संकोच क्यों होता है? अच्छा तो सुनिए, मुझे दोष मत दीजिएगा। आपकी लड़की सुमन, जो इस कन्या की सगी बहन है, पतिता हो गई है। आपका जी चाहे तो उसे दाल मंडी में देख आइए। कृष्णचंद्र ने अविश्वास की चेष्टा करके कहा, यह बिल्कुल झूठ है। पर क्षण मात्र में उन्हें याद आ गया कि जब उन्होंने उमानाथ से सुमन का पता पूछा तो उन्होंने टाल दिया था। कितने ही ऐसे कटाक्षों का अर्थ समझ में आ गया जो जाह्नवी बात बात में उन पर करती थी। विश्वास हो गया और उनका सर लज्जा से झुक गया। वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दोनों तरफ से सैकड़ों लोग वहां पे खड़े थे, लेकिन सब के सब सन्नाटे में आ गए। इस विषय में किसी का मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। आधी रात होते होते